हिसार सेक्टर 15 में रहने वाले एचयू से रिटायर्ड डॉक्टर एस.के. अग्रवाल और उनके परिवार के साथ एक बड़ी वारदात होते होते टली। सोमवार को देर रात कोठी नंबर 738 में पिस्तौल के साथ दो बदमाश घुस आए। बदमाशों ने डॉक्टर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रभा पर पिस्तौल तानकर लूटपाट करने का प्रयास करना चाहा, परंतु शोर मचाने पर खुद को असफल पाकर बदमाश डॉक्टर अग्रवाल को पिस्तौल की बट मारकर फरार हो गए। इस दौरान आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और सहमे परिवार को उन्होंने संभाला। सूचना पर सिविल लाइन थाना एसएचओ रमेश, कोर्ट चौकी इंचार्ज पवन कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर अधिक जानकारी जुटाई। इसके बाद पहुंचे डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने स्पेशल टीमों को बदमाशों का पता लगाकर पकड़ने के आदेश दिए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के फुटेज को खंगाल रही है। खबर हरियाणा को हादसे की जानकारी देते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने बताया, बाहर किसी ने घंटी बजाई तो मैडम गई बाहर देखने, तो कोई बंदा ही नहीं था। घंटी बजे तो लेकिन घर जैसे मैडम वापस आई तो एक जवान लड़का था, उम्र होगी 24-25 साल, लेकिन उसका सारा कुछ फेस कवर था और सर में भी सब डाटा टाइप बांधे हुए था। केवल उसकी छोटी सी आंखें दिख रही थी और कुछ नहीं था। और जैसे ही मैडम अंदर घुसी, उसने मैडम को बेडरूम की तरफ धक्का दिया। मैं बेडरूम में था तो मैं एकदम आगे को आया तो मेरे को बोला, आप मेरे पास मत आइए, और उसने अपनी पिस्टल तान दी मेरी तरफ और बोला गोली मार दूंगा। अब मेरे दिमाग में दौड़ा, इसने गोली तो मारी देनी, क्या करूं, मरना तो है ही। तो मैं भी इन्हें थोड़ा सा एक झपट्टा सा मारा और उसके पिस्टल के ऊपर हाथ मारा मैं, तो थोड़ा सा पिस्टल मेरे ग्रिप में आया, लेकिन वो हमारे से तो तगड़ा था ही, उसने छुटा लिया मेरे से। फिर गुत्थम गुत्था होने लगी। उसने मेरे यहाँ बहुत बट मारी। मैं स्वेटर पहने हुआ था इसलिए ज़्यादा असर तो यहाँ नहीं हुआ। उसके बाद उसने मेरे मुंह पे मारना शुरू करा बट, कई बार बट मारे। फिर भी मैं भी थोड़ा गुत्थम गुत्था करता रहा, मारता रहा, लेकिन मेरी मार कोई खास मार तो थी नहीं। लेकिन मेरी कोशिश थी उसको किसी तरीके से बाहर करूं। तो मैं बेडरूम में से निकाल के लॉबी के थ्रू गेट के पास किसी तरीके से लाया, तो आखिरी बट जो उसने मुझे मारा है यहाँ पे, वो बहुत सख्त तरीके से मारा और मेरी नाक से और यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई। तब मेरा नर्वस सिस्टम लूज हो गया एकदम, लेकिन मैं उसको बाहर करने में फिर भी कामयाब हो गया। और फिर मैडम ने एकदम उसके चटकनी अंदर से लगा के दरवाज़ा जाली का भी और लकड़ी वाला दोनों बंद। बराबर में मैडम को कुछ शोर सा सुनाई पड़ा, बेचारी उतनी, तो उसको भागते देख लिया उन्होंने, हमने नहीं दिया, हमने तो अपने को बंद कर लिया था। बस ये कहानी सही सारी। तो कितनी देर संघर्ष रहा सर इसमें? संघर्ष चला होगा कम से कम 10-12 मिनट। 10-12 मिनट अंदाजा। अब देखिए घड़ी उड़ी तो देखी नहीं मैं, आपको दिमाग पागल सा हो जाता है ऐसे में। आदमी जो सही बात होता है वो भी भूल जाता है ऐसे में। तो लेकिन 10 मिनट तो लगे ही लगे थे करीब करीब। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई है जी? पुलिस की तरफ से क्या हुआ जी? मैंने जैसे ही वो बाहर गया तो फौरन 100 नंबर पे फ़ोन करा। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा। तो पहली बार मैंने देखा कि पुलिस वाले बेचारे फौरन आ गए। इतना मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आ गए और काफ़ी लोग आए। इवन डीएसपी साहब भी आ गए, क्या नाम उनका, अश्वनी, वो अभिमन्यु आ गए। बेचारे बैठे रहे काफ़ी देर। फिर एफआईआर भी दर्ज कराई है मैंने, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूरा कोशिश करेंगे। अब वो फुटेज भी तलाश रहे हैं जगह जगह, कई जगह। उन्होंने 1-2 आदमी भागते भी देखे हैं, लेकिन बात ये उनकी बाइक वगैरह का नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए क्यों मुँह तो सारे कवर रहे हैं उनके, इसलिए ऐसे पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए क्या होता है। तो सर कितनी चोट लगी है? डॉक्टर ने कितना क्या कुछ बताया?
चोट तो ऐसा है, बस आँख में काफ़ी चोट लगी है, यहाँ भी रैप्चर हुआ है, और मेरे ये नाक पे चोट है, यहाँ बड़ा दर्द है मेरे ये, और इस साइड में भी दर्द बहुत है। तो बस ये है कि जिंदा बच गया, वरना गोली तो मारी थी। अगर झपट्टा राय भी आज गुत्था नहीं हो तो गोली 100% लगनी थी। मैडम को भी चोट मारी है क्या नहीं, मैडम को मेरे साथ गुत्था होती रही थी, इसलिए मैडम बच गई। जिस टाइम ये घटना उस समय घर में कितने सदस्य मौजूद थे आपके घर? मैं, मेरी मैडम, मेरी लड़की आई हुई है आजकल, वो भी मेरे साथ ही 2-4 दिन के लिए आई, अब चली जाएगी 2 दिन बाद। मकान नंबर 738 है, कोई मिस्टर एस के अग्रवाल है, एचयू से रिटायर्ड है। तो शाम को हमारे पास 8:30 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनके घर कोई बदमाश घुस गया और कोई पिस्टल वगैरह से वार किया। तो हम मौके पे पहुंचे, वहाँ डीएसपी साहब भी आए थे, एसएचओ साहब भी आए थे। तो फुटेज वगैरह देखी, कुछ धुंधली आ रही है। अभी भी मैं वहीं मौके से जाके आया हूँ, तो सारे सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, अगर कोई सुराग चलता है तो। अदरवाइज कोई मोबाइल डंप वगैरह अगर नहीं मिलती है कोई कैमरे की, तो डंप वगैरह से कोई इनको तलाशने का प्रयास करें। आपको जानकारी मिली कि लगभग कितने बंदे को बता रहे हैं वो? 2 बता रहे हैं, उनके साथ 2 भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। अभी जांच चल कर रहे हैं, अभी कितने आदमी कोई फुटेज वगैरह हमारे पास आ जाती है और पता लग जाएगा, कर देंगे इसको ट्रेस आउट।